नमस्कार सभी को, राधे राधे। अपने जो वेद एकेडमी की सीरीज चल रही थी, टेस्ट सीरीज, उनमें आपके तीन पेपर हो गए ना। ये तीसरा था आपके आज, और संडे को भी आपके इंग्लिश और मैथ का तीसरा पेपर हो जाएगा ना। उसके बाद में जो आपका पेपर होगा वो कंप्लीट 150 क्वेश्चनों का होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे भी अगर आप नहीं आ पाते हैं तो आप घर बैठे भी टेस्ट दे सकते हो। अपने SR के अल्टीमेट क्लासेज टेलीग्राम या वेद एकेडमी के माध्यम से इस चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हो और अपना स्वयं का आकलन कर सकते हो। आप भी PDF अपने जितने भी मिलने वाले उनको दे सकते हो ताकि वो घर पे ईमानदारी से टेस्ट दे सकें। ठीक है, कुल मिला के अपना आकलन करना है, और ये सिर्फ अपना आकलन है तैयारी का। आपके सिलेबस से क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहीं से हम क्वेश्चन डाल रहे हैं बार बार। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि उल्ट पुल्ट जहाँ मर्जी पड़ी वहीं से क्वेश्चन डाल दिया। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, वो आपके रीट प्री एग्जाम पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है। आपने दिया होगा, लेकिन आप इन क्वेश्चनों को देख के घबराना नहीं है। अपने को कॉन्फिडेंस रखना है, आपके जितने नंबर आ रहे हैं बेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, और आपको टेस्ट देना है और अपना आकलन करना है। ऑनलाइन वाले भी टेस्ट दे सकते हो। अब देखिए आज का अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, अवतल दर्पण, यह भी आपके टॉपिक है प्रकाश। ठीक है, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अवतल दर्पण आप जानते होंगे कैसा होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, अपने पास में यहाँ तो होता है अपना P और यहाँ पर होता है अपना बिंदु, इसके ऊपर इन दोनों के बीच में अगर आप इसके पास में निकटतम कोई भी बिंब रखते हैं वस्तु, तो ये बिंब है जो आपके क्या बनेगा, एक तो बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि वस्तु जितने पास में होती है उतना ही बिंब क्या होता है, बड़ा। और इसके टकरा कर वापस इधर नहीं आएगा, इस बनेगा, ये बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा ये। ठीक है, ये यहाँ से बड़ा बनेगा तो इसमें आपके बनेगा आभासी। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित। आवर्धित का मतलब बड़ा बनेगा। तो आपके ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 20 सही। ठीक है, कितनों के सही निकला? शाबाश। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट मतलब पास में होता है तो उतना ही बड़ा बनता है। ठीक है, और आभासी एवं सीधा होएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और महत्वपूर्ण भी है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैव विविधता वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जैव विविधता से जरूर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से आपके? एक तो हिमालय है, एक आपके वो इंडो बर्मा वाला क्षेत्र जिसको आप पूर्वी हिमालय बोलते हो वो वाला, एक आपके पूरा जो श्रीलंका के तट में है ना वो वाला। तो आपकी ये 3 मुख्य रूप से जैव विविधता हॉटस्पॉट वाले एरिया, तो मुख्य रूप से आपके कौन सा हो जाएगा? हिमालय। ठीक है, हिमालय और पूर्वी हिमालय। इस पूर्वी हिमालय में आपके इंडो बर्मा वाला क्षेत्र है। कौन सा है? इंडो बर्मा। ठीक है, पूर्वी हिमालय सही आंसर होएगा। फिर आपके इसके अलावा आपको जैव विविधता शब्द किसने दिया, यह भी आपको आना जरूरी है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया। वेरी गुड। ठीक है, तो जैव विविधता शब्द किसने दिया? हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों ने बता दिया, ऑनलाइन वाले कमेंट में करिएगा। ठीक है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया भाई? 2014। वेरी गुड, अच्छी तैयारी है आपकी। नेक्स्ट देखो, गलत किसके हो गया भाई? ये किसके गलत हो गया? अरे यार निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है ना, जैसे ही आपको थोड़ा कठिन लगा होगा। ठीक है, मतलब इसमें लैंग्वेज थोड़ा यूं ही है कि इसमें 2-3 पॉइंट सही होते हैं। हाँ, वैसे देखो धातु क्या होती है, लेकिन सब भी नहीं होती हैं। जो हाँ ऐसी धातुएं जो मतलब विद्युत को धनात्मक रूप से वो आयन के रूप में बदलती है ना, वो सब धातुएं होती हैं। और ये धातुएं जो सामान्य रूप से तन्य होती हैं, सभी नहीं होती हैं और कुछ भी नहीं होएगी। कुछ और सभी तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। हाँ, सामान्यतः तन्य होती हैं। कैसी होती है? सामान्यतः होती हैं। ठीक है, इसमें आपकी धातुएं हैं वैसे तांबा, चांदी, ठीक है, ये सब इसमें आ जाते हैं। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं
सही है, ये भी आपको आ गया होगा, या ये भी गलत कर दिया? हाँ, क्योंकि ये कोई प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, सीधा सा आंसर। अब धूल के कारण प्रदूषण ही होता है एक तरह से, और उद्योग धंधे सबसे ज़्यादा कल कारखानों में ही निकलता है, और वाहन जो आपको पता ही है, बहुत सारा वातावरण खराब हो रहा है। जैसे कोरोना में वातावरण कितना शुद्ध हो गया था, ठीक है, वाहनों को, और बहुत सारे कल कारखाने वगैरह सब बंद हो गए। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? यह भी महत्वपूर्ण है। कहाँ पर की? समरातल डोंक दौरा में, ध्यान रखना। और इसमें वो बलिदान देने वाली कौन थी, वो भी महत्वपूर्ण है। स्थान कौन सा है? खेजड़ली गांव। सारी चीजें महत्वपूर्ण इससे संबंधित जुड़ी हुई, ठीक है। देखो, खादी से बने उद्योग, हाँ, तो वैसे गांधी जी से जुड़े हुए हैं, खादी के लघु उद्योग से जुड़ा हुआ है। तो खादी से बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट किस उत्सव पर दी जाती है? उन्हें 2 अक्टूबर को, गांधी जी की जयंती पर। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान, ये आई हुई है परिभाषा, इसलिए मैंने डाल दी, ठीक है। तो विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं, जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा एक ऐसी चीज है जो आपको डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पढ़ना होता है, समझना होता है, ठीक है। तो ये किसने दिया? आपके WC डैम्पियर ने। किसने दी? WC डैम्पियर ने। आई हुई है इसलिए मैंने डाल दिया है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो 90 क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? शाबाश, ऐसे इनको एजी वालों को इनको अच्छे से आती है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर होती है जिसमें अपने फल वगैरह पौधे बहुत सारे होते हैं ना, फूलों के लिए, इन सब के ऊपर अध्ययन किया जाता है। किसमें? हॉर्टिकल्चर में। किसमें किया जाता है? हॉर्टिकल्चर में। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? किसका? विज्ञान शिक्षण का। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना। विज्ञान के तथ्य एवं सिद्धांत, तो अरे यार विज्ञान के तथ्य एवं सिद्धांत, तो ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, नहीं सही तो है। इन्हें इनके अनुप्रयोगों को जानना, सही बात है। प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता, बिल्कुल सही बात है। पोषण, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, सही बात है। तो 2 सही है, तो वैसे ही तीसरा ऑटोमेटिक ही सही, उपयुक्त सभी है। ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने, अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं? बहुत सारे आपके 3-4 तो क्वेश्चन अप्लाइड ही आएंगे, जिसका आपको 4-5 भी आ सकते हैं। कई किताब में आपको आंसर नहीं मिलेगा, वो अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, जो अपनी बुद्धि के तर्क क्षमता के आधार पर आपको उत्तर देना है। देखो, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? आवश्यकता का सिद्धांत बिल्कुल होता है। उपयोगिता का सिद्धांत होता ही है। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत बिल्कुल होती है। पर्यावरण अध्ययन ये सब जरूरी है, उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। आज मैंने लगभग सरल भी क्वेश्चन डाले हैं, थोड़े कठिन भी डाले हैं, सामान्य भी डाले हैं ना। परियोजना विधि, जनक कौन है परियोजना विधि का? शाबाश, ऑनलाइन वाले भी टाइप करिए भाई, ऑफलाइन बच्चे होशियार अपने। देखो कितने होते हैं? 6 सोपान होते हैं। शाबाश, कितने सोपान होते हैं? कौन कौन से होते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले स्थान निर्धारण करना, फिर परियोजना का चयन करना, फिर परियोजना का बनाना, वो डेवलपमेंट करना, उसको कैसे कैसे क्या करना, परियोजना बनाना। उसके बाद में योजना का क्रियान्वयन करना, फिर बाद में उसका मूल्यांकन करना, और लास्ट में निष्कर्ष मूल्य निर्धारण, ठीक है। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का कौन सा तरीका? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, तो मनोरंजक एवं खेल संबंधी, उनको व्यवहारिक तौर पे पढ़ाना चाहिए छोटे बच्चों को, ठीक है।
विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग किया जाता है? वेरी गुड, क्योंकि इसमें आगमन विधि में बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उदाहरणों के माध्यम से किसी एक निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। तो विशिष्ट उदाहरण विशिष्ट होते हैं, आपको पता है उदाहरण क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं, और सूत्र क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। तो ऐसा आगमन विधि में होता है। कौन सी विधि में होता है? आगमन विधि में होता है। दोनों विधियां आपको अच्छे से पढ़नी है, आगमन और निगमन विधि, ठीक है। कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? एक क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में नहीं, 2 सब्जेक्ट में जरूर आवलो। हिंदी में आ सकता है, संस्कृत में आ सकता है, पर्यावरण में भी आ सकता है, और इंग्लिश में भी आएगा। ध्यान रखना, 2-3 सब्जेक्ट में जरूर आपके ये क्वेश्चन आएगा। देखो बुलेटिन बोर्ड, इन बोर्डों की भी इधर ध्यान दो भाई, बोर्डों के बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? सूचना बोर्ड, प्रदर्शन बोर्ड होता है, ठीक है। ये कोई भी दीवार वगैरह स्कूल के बाहर या जहां पर भी सूचना लगानी हो, नोटिस बोर्ड होता है। कौन सा बोर्ड होता है? नोटिस बोर्ड होता है। तो इसमें कोई अपने यांत्रिक उपकरण का प्रयोग नहीं होता है। प्रतिमान मॉडल, ये तो आप समझ गए। OHP शॉर्ट रूप दिया था, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है। फिर आपके पैनल, वो भी एक अपने विशेष कपड़े का ठोस ऐसा बना होता है जिसपे वो पिन्ने वगैरह लगा के कुछ वो लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपके कौन सा हो जाएगा इसमें? OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसके अलावा दृश्यता के आधार पर भी आपको ये आनी चाहिए, श्रव्य दृश्य इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन जरूर, जहां से क्वेश्चन जरूर आता है उनको अच्छे से पढ़ के जाना आपको। अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? इसका भी साइकोलॉजी में या आपके इस पर्यावरण में जरूर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वैधता क्या है, विश्वसनीयता क्या है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है हर बार। तो अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। वेद भी होना चाहिए और विश्वसनीय भी होना चाहिए। ए एवं बी दोनों सही है। मगरमच्छ प्राणी जगत में कौन से संवर्ग में आता है? नहीं, सरीसृप में आता है। जो रेंग कर ऐसे चलने वाले होते हैं, छिपकली है, ठीक है, मगरमच्छ है, ये किस में आते हैं? अपने सरीसृप में आते हैं। किस में आते हैं? सरीसृप में। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? यह भी एक, वैसे हमने पढ़ लिया है परिवार वाला टॉपिक अच्छे से, आपका गलत नहीं होना चाहिए था। हमने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए परिवार के ना। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? 1-2 दिन में मैं वापस स्टार्ट करता हूँ, आपके कुछ टॉपिक और करवा दूंगा क्वेश्चनों के माध्यम से, ठीक है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ में रहते हो, विशेषता है, ठीक है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, लेकिन अपना समाजशास्त्र जो इसको भी सही नहीं मानता है कि सिर्फ भिन्न लिंग वाले ही साथ में हाँ, वो अलग बात है। लेकिन आपको इस पर्सन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना, ठीक है। यानी उनके साथ में अविवाहित संतानें भी होनी जरूरी है, तब जाके वो परिवार की कैटेगरी में आता है। लेकिन ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है, ठीक है, कि प्रत्येक मतलब अलग अलग सारे सदस्य अलग अलग भाग रिया पिया वो राग रियो को, फिर परिवार को मुखिया खर्चो कहीं मुँह चलाए बेचार, ब्याह कहीं मुँह कह रही, ठीक है, और भी अपना परिवार का खर्चा के लूण मर्चा किससे लगेगा? तो ये इसमें सही नहीं है। बाकी वो समान आवास भोजन सामान्य रूप से, यह भी सही है। बच्चों की सुरक्षा का सभी का उत्तरदायित्व होता है, बिल्कुल सही बात है। बागवानी के लिए कौन से प्रकार के उर्वरक उपयोगी होते हैं भाई? बिल्कुल सही बात है। मतलब अभी वर्तमान में जो ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा है यूरिया DAP इन खादों का कम से कम प्रयोग करना, ठीक है। और इसके लिए बागवानी के लिए तो मुख्य रूप से वर्मी कंपोस्ट किसकी खाद होती है? केंचुआ की। वर्मी कंपोस्ट किससे बनती है? केंचुआ खाद होती है। जैविक खाद होता है। कैसा खाद होता है? जैविक खाद होता है, जो फसलों को और इनको ज्यादा मतलब उपजाऊ देता है और जमीन को ज्यादा समय तक उपजाऊ बनाए रखता है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन की स्थापना कब की गई थी? 26 यह भी हमने पढ़ लिया है ना, लेकिन मैंने वापस डाला कि आप सही कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। 26 सितंबर 1994 को हुई थी। इसके अलावा आपको अपने बाल विवाह वाला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हो गए, ऐसे कुछ फैक्ट है जो आपको सारे के सारे ध्यान रखने हैं, ठीक है।
कारखाना अधिनियम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, मेला एवं राज्य में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अंबाजी मेला कहाँ पर पड़ता है? सही बात है, गुजरात में पड़ते हैं। इनको आपको याद रखने के लिए भी मैंने डाले हैं भाई, आप इनको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अंबाजी मेला कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। माघ मेला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नैना देवी मेला महत्वपूर्ण है, कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और ये अपना बेणेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? कहाँ पर लगता है? बेणेश्वर मेला नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है। बिहार में तो छठ पूजा वगैरह विशेष वहाँ के त्योहार है ना, छठ पूजा बिहार की फेमस है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स कहाँ पर है? बिल्कुल सही बात है, कहाँ पर है? डीडवाना में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डीडवाना। ऐसे कुछ फैक्ट होते हैं जो आपको ऐसे कैसे याद रखने हैं, ठीक है। ये आपके पक्ष माप उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ पाई जाती है? बिल्कुल सही, वाह शाबाश। कहाँ पाई जाती है? श्वास नलिका में पाई जाती है, आंतरिक भाग में पाई जाती है, अंदर की तरफ है ना, जो अपने शरीर को क्या प्रदान करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। कुछ भी धूल के कण वगैरह ये जाते हैं उनको यहीं पे रोक लेती है ना, ये होती है अपने कहाँ पर? श्वास नलिका में। निम्नांकित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? वाह वेरी गुड, कौन सा नहीं है? जाइलम। ये कठोर उत्तक है जो किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। ये पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो जड़ों से जल और खनिज लवण वगैरह पौधों के प्रत्येक भागों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? जाइलम। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है पादप के हिसाब से भी, भाई पौधों में कौन सा इसमें से उत्तक पाया जाता है? जाइलम। हाँ, बहुत सी बार कॉमन सेंस भी काम कर जाता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा तुक्का लगाना हो तो भी थोड़ा सोच लगाना। वैसे पेपर आज का ज्यादा कठिन नहीं था ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मलेरिया रोग। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। जरूर इसका पर्सन रिपीट होता है। मलेरिया रोग का होता है किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के कारण। ये एक प्रोटोजोआ क्या है? परजीवी है, जो मतलब एक दूसरे से आपस में संक्रमण करता है। इसका वाहक कौन सा होता है? वाहक कौन होता है? वाहक इस मादा एनाप्लीज नामक मच्छर होता है। शाबाश, ये भी पूछा जाता है। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाप्लीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। विश्व के कॉन्गसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो इसमें ऑप्शन लिख रखे हैं इन सबको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है पर्वतारोहियों में। ये आपके कक्षा 5 की किताब में भी दे रखा है, उठा के आप कहीं से भी फोटो वगैरह खींच लेना छोटे बच्चों की, उससे या मैं फिर आपके डाल दूंगा ग्रुप में ना। चलो मैं कल आपके डाल दूंगा, ठीक है। तो ये कौन? अपने संतोष यादव। ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम, 2 बार। प्रथम तो कौन है वैसे? बचेंद्री पाल। लेकिन ये 2 बार फतेह करने वाली है कौन? संतोष यादव, ठीक है, ध्यान में रखना। और प्रेमलता अग्रवाल भी आपकी उसी किताब में दे रखी, मैं आपको कल इनकी फोटो डाल दूंगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। निम्न में से निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही विकल्प का चयन करें। इसमें वैसे नीचे ऑप्शन लिखना भूल गया था मैं। बी ऑप्शन सही है? हाँ, बी ऑप्शन सही है। इधर ध्यान दो, वृद्धि हार्मोन अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है। सारे के सारे आपको याद रखने, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो सकता है। 4 क्वेश्चन है इसमें। कितने क्वेश्चन है? 4। इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले पे एक क्वेश्चन के आपके 4 क्वेश्चन याद होंगे, ठीक है। इंसुलिन का क्या कार्य है? रक्त में शर्करा के स्तर का नियमन रखना, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है? नर का हार्मोन्स है, तो नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। और प्रोजेस्टेरोन किस में पाया जाता है? मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है, ठीक है। पुरुष में 2 ऐसे नियम, एक तो टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, एक दूसरा और कौन सा पाया जाता है? वेरी गुड, ऑनलाइन वाले भी टाइप करेंगे। एक और दूसरा कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? मादा में एक ही पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है।
सूर्य नगरी किसका नाम है भाई? वेरी गुड। और क्या बोलते हैं जोधपुर को? कौन सी सिटी बोलते हैं? नीला सर, ब्लू सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन सा दुर्ग है यहाँ पर? कौन सी पहाड़ी पर? मेहरानगढ़। चिड़िया। निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। किसकी याद में? किसी की भी नहीं सर, वो कुंभल देव की याद में, अपनी पत्नी। अरे यार वो गलत हो गया। राव जोधा ने निर्माण कब करवाया था? ऑनलाइन वाले भी कमेंट करना टाइम। हाँ शाबाश, ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग, यह भी आपको आना चाहिए, इधर ध्यान दो। शिविर पंचांग कैसे? कौन सा है? नहीं नहीं, शिविर कैसे होगा? कैलेंडर पंचांग में अपने राष्ट्रीय राष्ट्रीय पंचांग राष्ट्रीय सखी होएगा। ये तो अपना शिविरा तो अपने इसमें चलता है स्कूलों में। इसमें कौन सा होएगा? राष्ट्रीय शक संवत वाला होएगा राष्ट्रीय पंचांग। ये अपना इसमें देखना आप, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में देखना। प्रतीक चिन्ह ध्यान से पढ़ के जाना, राज्य वाले भी और राष्ट्रीय वाले भी, क्योंकि इसमें दो ही दे रखे आपके, दोनों आएंगे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन से लोक देवता की उपाधि जाहिर पीर है? किसने दी थी? महमूद गजनवी ने। ठीक है, ध्यान रखना, गोगा जी बहुत ही महत्वपूर्ण। और इनमें से आप एक क्वेश्चन में पहले ये बनाना चाह रहा था, कौन से लोक देवताओं की पत्नी है जो सती हुई है? क्वेश्चन बताओ। ऑनलाइन वाले टाइप करेंगे। इनमें से देखो, इनमें से गोगा जी भी है, गोगा जी है, पाबू जी है, तेजा जी है, रामदेव जी नहीं है। ठीक है। कौन से लोक देवताओं की पत्नियां सती नहीं है? रामदेव जी की नहीं है। बाकी इनकी पत्नियां सती हुई है। पहले मैं क्वेश्चन वो बनाना चाह रहा, लेकिन फिर बाद में चेंज कर दिया, ऑप्शन वही रख दिए। ठीक है। सभी को धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों को सभी तक जरूर शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ ले सकें।